जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल आज आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस साधना को करने पर आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, अपनी घर की दरिद्रता का नाश कर सकते हैं। जैसे घर में दरिद्रता होना, किसी भी काम में नुकसान होना, कर्जा हो जाना, काम न मिलना, बेकारी से घूमना, जिस साधन की अपने को ज़रूरत है वो साधन नहीं मिल पाना, वस्तुओं का अभाव होना और आमदनी कम होना और खर्चा ज़्यादा होना, जैसे कोई रुका हुआ कार्य आदि की व्यर्थ चिंता से मुक्ति दिलाने में गायत्री साधना सहायक सिद्ध होती है। उसमें ऐसी मनोभूमि तैयार हो जाती है जो वर्तमान अर्थ चक्र से बाहर निकालकर साधक को संतोषजनक स्थिति प्रदान करती है। दरिद्रता का नाश के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दरिद्रता के नाश के लिए हमें गायत्री की उपासना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का नियमित पाठ करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि गायत्री मंत्र में कौन सा संपुट लगाने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और दरिद्रता का नाश होता है। तो गायत्री साधना दो प्रकार से की जाती है। एक, जिस प्रकार हम गाड़ी धीरे चलाते हैं तो आराम से पहुंचते हैं, और किसी को जल्दी पहुंचना है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं। तो इसी साधना में दोनों प्रकार है। एक प्रकार जिससे आप 24,000 का अनुष्ठान कर लो या 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लो, जिससे आप तीव्र गति से अपने कार्य में सिद्धि मिले, और या फिर प्रतिदिन 5 मालाएं आप करो जिससे आपको दरिद्रता का नाश हो सकता है। तो अगर किसी को जैसे 24,000 मंत्र करना हो या 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करना हो तो विधि विधान से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के संकल्प लेके पूजा स्थान को स्वच्छ करें, फिर चौकी पे भगवान का स्थापन करें, और स्थापन करने के बाद आप सबका आह्वान करें। आह्वान किस प्रकार होता है और चौकी पे कौन कौन से देवता स्थापन किए जाते हैं वो मैंने मेरे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप उस वीडियो की लिंक मैं आपको साथ में भेज दूँगा, जिससे आप उसको देख के वो कर सकते हो। हाँ, लेकिन इस साधना में हर चीज़ पीली होगी। जैसे आसन भी पीला होगा, भगवान पे चौकी पे जो आसन बिछाएंगे वो भी पीला होगा। इस तरह से पीतवर्ण गायत्री का हमें ध्यान करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर आप पीले आसन पे बैठ जाइए, पीली पीतांबर पहन लीजिए या पीली धोती पहन लीजिए, पीला जनेऊ धारण कर लीजिए, और उसके बाद पीला तिलक लगा दीजिए और माँ गायत्री का ध्यान कीजिए, जिसमें उनको हाथी पे सवार पीले वस्त्र में बैठी हुई रहती है, उस स्वरूप का आप ध्यान कीजिए। और ऐसा ही फोटो सामने रखकर आप उनका अनुष्ठान भी कर सकते हैं। अन्यथा आप प्रतिदिन 5 मालाएं रोज कीजिए, और रविवार के दिन आपको उपवास रखना पड़ेगा। उपवास में भी आपको एक टाइम ही भोजन करना पड़ेगा, और उपवास में आपको पीली वस्तु का ही भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, जैसे खिचड़ी हो गई, कड़ी हो गई। तो इस प्रकार से पीली वस्तुओं का आप भोजन ग्रहण करेंगे। दूसरा, रात्रि में आपको भोजन नहीं करना है, और फिर भी आपको अगर भूख लग जाती है तो रात्रि में हल्दी डाल के पीला दूध बना के आप उसको उबाल के ग्रहण कर सकते हो। और शुक्रवार के दिन आप पीले सरसों के तेल लीजिए, उसमें हल्दी डालिए, और उस हल्दी मिश्रित तेल को अपने शरीर पे मालिश कर लीजिए, जिससे माँ भगवती का आशीष आप पे बना रहे, और आपके ऊपर अगर कुछ भी
बाधा रहती है तो उसका भी निवारण हो जाता है। इस प्रकार प्रातः उठकर आप माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। मंत्र को कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप गायत्री मंत्र के साथ किस प्रकार संपुट लगाना है वो सुनिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीं श्रीं श्रीं। इस प्रकार श्रीं का 3 बार संपुट मंत्र के पीछे लगाना है और इस मंत्र को आप कम से कम 5 माला प्रतिदिन करते हो तो आपके घर में से दारिद्र्य खत्म हो जाएगा और माँ भगवती की कृपा आप पे बनी रहेगी और सुख साधन संपत्ति सब की आपको मन वांछित फल प्राप्त होगा। मेरे गुरु द्वारा बताए हुए इस ज्ञान को मैं आप तक पहुँचाया है और आप इस ज्ञान को अवश्य ही ग्रहण करेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस ज्ञान को आप दूसरों तक भी बांट सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ बांटने से बढ़ती है। ज्ञान को हम जितना बांटेंगे उतना ही ज्ञान हमारा बढ़ता है। तो इसी के साथ मेरी इस बात को मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबका कल्याण करें। जय गुरुदेव।